बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट थे क्लास 10 केसीसीना की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक का डिटेल सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, थेल्स प्रमेय एवं उससे उसका विलोम का जो वीडियो है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, यदि डी और ई त्रिभुज ए बी सी की क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं पर स्थित है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दिया है ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 18, तो सिद्ध करें कि डी समानांतर बी सी है। चलिए, तो सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी। डी एक बिंदु यानी भुजा है जो ए बी और ए सी पे स्थित है। ठीक है, इस प्रकार का फिगर आप बहुत सारे क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो दिया है उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे दिया है, अब क्या दिया है जी, जो दिया उसको लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में कि डी तथा ई, क्या है, डी तथा ई जो है ए बी और ए सी पर स्थित हैं। ए बी और ए सी पर क्या है बउआ, स्थित है। चलिए, स्थित तो है और साथ में क्या है कि दिया है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई का जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान जो है बउआ वो है 18 सेंटीमीटर। अब जो सिद्ध करना है इसको लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, कि डी ई समानांतर बी सी। ए बी का टोटल का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 12, क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आपका ए डी का मान दिया है 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया बउआ, ये हो जाएगा 4। ए ई टोटल का मान इधर का ही 12 दिया हुआ है जी। ए सी का मान दिया है बउआ 18, ए सी का मान 18 दिया हुआ है, ए ई का मान 12 है, तो 18 में से 12 गया बउआ, ये हो जाएगा 6, तो हमने 12 6 18 होगा। चलिए, तो इतना चीज़ तो साइड से हम निकाल लिए, लेकिन क्या है कि अब इसको डिटेल से हमको हल करना पड़ेगा। चलिए, तो प्रमाण देते हैं वो, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना होता है उसके लिए हमको प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाण में क्या है वो दिया गया है कि देखिए, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि जब क्या है दो भुजाएं आपस में समानांतर, थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, यानी एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि ए डी बटा ए बी, क्योंकि टोटल का मान, इसका तो मान दिया नहीं है, नीचे का मान नहीं दिया ना, ये तो घटा के हम निकालें तब ने, टोटल ए डी बटा ए बी, क्योंकि ए बी टोटल है, बराबर कितना दिया गया है, ए डी कितना दिया है 8 दिया है, ए बी का मान 12 है। देखिए, 2 चौके 8 और 2 छक 4 दूनी 8 है, ऐसे 4 तिया 12, मतलब 2/3। इसी प्रकार इधर देखते हैं, इधर में क्या था, वो ई सी का मान नहीं दिया हुआ था, यानी ए ई का मान दिया है और टोटल ए सी है, ठीक है जी, यानी ए का मान 12 है, ए सी का मान 18 है। चलिए, 6 दूनी 12 6 तिया 18, देखिए दोनों तो क्या है बउआ बराबर तो आ गया ना, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी के बराबर, ठीक है जी। तो जान रहे हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या हो जाएगा, ये दोनों जब आपस में क्या है बराबर हैं, मतलब कह सकते हैं कि डी ई समानुपात होगा बी सी का। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये कैसे हुआ बउआ, तो लिख लीजिएगा शायद थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से हो जाएगा बउआ। थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती हो, तो यानी क्या हो, दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी आपस में समानांतर होगी, यानी पैरेलल होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कुल आपके 4 प्रश्न है बउआ। कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी तथा ए सी पर क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू है, ठीक है जी।
कहता है निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताएं कि यानी पी क्यू समानांतर बी सी है कि नहीं। चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं वो सभी यानी प्रश्न इसमें एक ही पी फिगर का यूज होगा। इसका नाम है ए बी सी, एक रेखा है जो ए बी पे स्थित है पी क्यू। ठीक है जी, सब काम देखिए मान यानी अलग अलग दिया है। कहता है ए पी बराबर इसके हिसाब से 8 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर यहाँ पे 3 है, ए सी बराबर 22/16। तो यानी जब तक इसका अनुपात बराबर नहीं होंगे तो क्या पी क्यू समानांतर बी सी होगा। तो देखते हैं इसके अनुपात बराबर हैं कि नहीं। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे ए पी बटा पी बी। ए पी का मान 8 है बटा 3 है। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं ए सी बटा ए क्यू, है ना जी, ए सी बटा ए क्यू देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं ए सी बटा ए क्यू। चलिए ध्यान दीजिए, ए सी टोटल का मान 22 दे दिया है बउआ, और ए क्यू का मान 16 दिया, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ना 6। जैसे इसमें इस हिसाब से देखें तो इसका मान अलग अलग दिया, इसका मान 8 था, इसका मान 3 है, इसमें अलग अलग दिया है। तो ए क्यू बटा क्यू सी लिख देते हैं, ए क्यू बटा क्यू सी, क्योंकि ये तो टोटल का मान दिया गया था ना। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर बउआ कितना, ए क्यू का मान कितना है 16 है, और क्यू सी का मान 6 है। चलिए 8 दूनी 16, यानी 2 8 16, 2 3 6, मतलब इधर भी आ गया 8/3 आ गया। चलिए तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ए पी बटा पी बी बराबर हो जाता है ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर, है ना जी। और ये तभी होता है जब थेल्सपमी का विलोम क्या इसमें काम करता है। तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे कि पी क्यू समानांतर बी सी होगा, क्योंकि ये सब बराबर हो गया आपस में। चलिए यही हमको प्रूफ करना था जी। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी यही चीज़ लागू होगा। चलिए इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से फिगर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है जी, ए बी सी यहाँ हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, ए देखिए अनुपात ए बी पूरा दिया गया है, साथ में फिर ए सी पूरा दिया है, फिर ए पी दिया है, ठीक है, और ए क्यू दिया है। चलिए तो नीचे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम ए बी लेते हैं पूरा ए बी, तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा ए पी। तो एक काम करते ए पी को ही लेते हैं, छोटा है ए पी बटा ए बी, क्योंकि इस पूरे ए बी में ए पी भी आता है, बराबर हो जाएगा कितना, ए पी का मान 0.16 है, इसका मान 1.28। इसको काटिएगा तो 1/8 बार में कटेगा। ठीक है जी, उसी प्रकार ए सी दिया गया है ना, और साथ में ए क्यू दिया, तो इधर का ये दिया गया था, फिर ये दिया गया था, इधर भी ये दिया है, फिर ये दिया है। चलिए तो इधर लिख लेंगे हम ए क्यू बटा ए सी। चलिए ए क्यू का मान कितना है यहाँ पे 0.32, इसका मान है 2.56। इसको भी काटिएगा तो 1/8 बार में कटेगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं इसका मतलब कन्फर्म है कि पी क्यू समानांतर बी सी होगा। चलिए ठीक है, इसको हमने साबित कर दिया। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप जस्ट बना सकते हैं, इसमें भी क्या है, बिल्कुल जैसा ही फिगर बनेगा वैसा ही है, यानी आप चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा हिंट हम दे सकते हैं, या चलिए देखिए बना के ट्राई करते हैं। ए बी सी है, यहाँ पर पी क्यू है। चलिए इसमें देखते हैं ए बी दिया गया, पूरा दिया है, और यहाँ पे ए पी दिया है, मतलब वही हो जाएगा ए पी बटा ए बी, मतलब 4/5। ठीक है जी, उसके बाद दिया है ए क्यू दिया है, और फिर ए सी दिया है, तो ए क्यू बटा ए सी। ए क्यू दिया है 8, ए सी दिया है 10, 4 2 चौका 8, 2 पचे 10, मतलब 4/5, 4/5 बराबर है, इसलिए कन्फर्म है पी क्यू समानांतर बी सी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए भी क्या है, फिगर हम बना लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू। चलिए इसमें भी ए पी दिया गया है और ए क्यू दिया है, ए यानी पी वी नहीं दिया है ना, इसके लिए दे दिया है डायरेक्ट। देखिए ए क्यू दिया गया है, इसका मान 4 है, इसका मान ए पी का मान भी 4 है, पी बी इसका मान 4.5 है, इसका मान 5। चलिए दे ही दिया है, तो ए पी बटा पी बी 4/4.5 है ना जी, 4/4.5। चलिए उसके बाद तो मतलब दशमलव टाएंगे तो 40/45, 8 पनी 40, 45, मतलब 8/9 हो जाएगा। उधर के हिसाब से देखें तो हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी,
मतलब 4/5। तो क्या दोनों का अनुपात बराबर हो रहा है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, मतलब AB/PB बराबर ही नहीं है, तो AQ/QC के। तो इसीलिए यहाँ पे PQ समानांतर नहीं होगा यहाँ पे BC के। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दिए गए चित्र में AD जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। आप देख सकते हैं AD जो है BAC का समद्विभाजक है और BC बराबर टोटली 10 है, ये 6, तो मतलब ये 4 होगा ना जी। 6 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, मतलब ये हम साइड से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ फिगर में आप लिखिएगा नहीं, ये 4 हो जाएगा। और कहता है AC बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AB का मान क्या, यानी इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि आखिर हमको जो मैथ्स है वो हमको बनाना ना। तो सबसे पहले जो दिया है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC में क्या दिया है कि AD जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। चलिए, समद्विभाजक है जी। और दिया है कि BC बराबर 10 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है बउआ जी? तो हमको ज्ञात करना है AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम सबसे पहले दिया है कि AD जो है एंगल BAC का क्या है बउआ? समद्विभाजक है। क्या है जी? समद्विभाजक है, मतलब वो सामने वाले कोण जो है उसको 2 भागों में बांटता है, और ये जो लंब जैसे ही गिरता है तो सामने वाली जो भुजा होती है वो भी क्या होती है? 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ये आपका क्या है? प्रश्न में दिया गया है। और यदि हम एंगल बाइसेक्टर वाले थ्योरम से जाने तो हमको पता चलता है कि AB/AC, क्योंकि एंगल तो यही है, ABC यही है था ना कोण इसके बीच में, यानी AB/AC बराबर हो जाएगा आपका BD बटा आपके CD के बराबर, क्योंकि सामने वाली भुजा भी तो बढ़ जाती है ना, BD, यानी एक तरफ BD AB की तरफ चला जाएगा और उसके तरफ CD चला जाएगा। ठीक है जी। ये हमने कैसे लिखता? तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। किससे जी? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। और इसकी वीडियो आपको लिंक में देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगी आपको, जहाँ पे लिखा होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, वहाँ पे जाकर आपको सबसे पहले क्या है वो वीडियो आप देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए, AB का मान आपका निकालना है। ठीक है, AC का मान दिया गया है 6, BD का मान 6 है जी, और DC का मान 10 में से 6 चला गया। ठीक है जी। चलिए, तो हो जाएगा AB/6 बराबर 6/4। ठीक है जी। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 6×6 36, 36/4 मतलब 9। तो मतलब हो गया हमारा AB का मान कितना गया? 9 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 9 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 एवं 16 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि नीचे के चित्र में AD जो है एंगल BAC का अर्धक है। यदि AB का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AC का मान 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर टोटल 12 सेंटीमीटर है, तब BD का आपको क्या करना है? मान निकालना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, ट्रायंगल ABC में। ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या दिया है कि AD जो है बउआ एंगल BAC का क्या है? अर्धक है। क्या है? एंगल BAC का अर्धक है। ठीक है जी, का अर्धक है। चलिए, हो गया। साथ में आप दिया है कि जो आपका AB है वो बराबर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे AC जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है, अब क्या ज्ञात करना है जी कि BD का मान क्या है, यानी BD बराबर व्हाट। ठीक है,
बहुत अच्छी चीज़ आपसे प्रश्न पूछा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये तो हमारा प्रश्न हो गया, अब इसको हम लोग क्या है हल करेंगे। ठीक है, सारा प्रश्न हमारे यहाँ सिमट गया है। चलिए तो लिख लेते हैं कि माना बी डी बराबर एक्स, बी डी बराबर एक्स, ये एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, वो 12 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल का वैल्यू 12 है, तथा सी डी बराबर 12 माइनस एक्स। ठीक है जी, चलिए यानी 1 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि ए डी जो है एंगल बी ए सी का अर्धक है। ठीक है, अर्धक है या समद्विभाजक है, जो भी है। तो हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से क्या हो जाएगी, या फिर हाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कि बी ए या ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटा डी सी के बराबर। ठीक है जी, हो जाएगा यहाँ पे ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। कैसे हुआ जी, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, किसके अनुसार, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार। ठीक है जी, ए बी का मान 10 है, ए सी का मान 6 है, बी डी का मान 1 है, इसका मान 12 माइनस 1 है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 120 माइनस 10x बराबर 6x। ठीक है जी, इसको लेकर चल जाइए उधर, या फिर चाहे तो ऐसा अगर नहीं करते तो सबसे पहले काट भी सकते हैं। देखिए 2 पच्चीस 10, 3 दूनी 6। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा 3x बराबर 60 माइनस 5x। ठीक है जी, चलिए इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं, तो 3 5 8x बराबर 60। ठीक है जी, x बराबर 60 बटा 8। ठीक है जी, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 60, 2 चौके 8, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, मतलब 15 बटा 2 यानी कितना, 7.5। तो x किसका मान है, बी डी का, तो इसीलिए बी डी बराबर हमने x माना है बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर तो करना बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है कि ए बी बटा ए डी यानी ए बी बटा ए डी की जो वैल्यू है वो 5/3 यानी ए बी की वैल्यू 5 की है, ए डी की वैल्यू 3 है। तो कहता और ए एम जो है वो बी ए डी का समद्विभाजक या अर्धक है। तो बी डी जो है एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी है ना एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और दिया है कि एम एन जो है एम एन, ये सॉरी यहाँ पे छूट गया है, एन जो है एम एन जो है वो समानांतर है बी सी के। ठीक है, ये पहले ही दे दिए, जब ये दोनों समानांतर है तो कहता है कि बी एम बटा एम डी इसका अनुपात तथा डी एन बटा एन सी का अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ऐसे भी अगर इसको मोड़ लेती है एक त्रिभुज बनता है। हम जानते हैं त्रिभुज के यदि दो भुजाएं आपस में क्या समानांतर हो, यानी इस प्रकार प्रतिच्छेदी वाला, तो ये जो भुजाएं होती है अनुपात में बराबर, यानी इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान क्या है, आराम से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है जी, कि ए बी सी डी बउआ एक क्या है, चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जी। चलिए, और दिया है कि ए बी बटा ए डी बराबर दिया है 5/3, और दिया है कि ए एम जो है एंगल बी ए डी का अर्धक है। ठीक है, इतना आपका दिया है। चलिए, और दिया है क्या कि ए एम जो है ए डी सॉरी बी डी है ना, एम जो है बी डी को एम बिंदु पर या एम पर प्रतिच्छेद करता है ना जी, प्रतिच्छेद करता है। ये आपका प्रश्न में दिया है, हम खुद नहीं करें, आप प्रश्न पढ़िएगा, दिया है बी डी को एम पर प्रतिच्छेद करता है। और साथ में दिया है कि एम एन जो है समानुपाती है बी सी के। ठीक है, तो ज्ञात करना, अब हम जो ज्ञात करना उसको लिखेंगे। तो ज्ञात करना हमें दो चीज़ें प्रश्न में निकालनी है। पहला है आपका बी एम बटा एम डी,
और दूसरा आपका dn बटा nc। ठीक है, दो चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो प्रश्न का काम तो हमारा हो गया क्योंकि प्रश्न को हमने समेट कर क्या इसको लिख लिया है। अब चलिए हल की ओर चलते हैं। पहला देखते हैं, पहले के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे am जो है एंगल BAD का अर्धक है ना जी, अर्धक है। जब अर्धक है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम जानते हैं क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटा AD हो जाएगा ना जी, AB बटा AD, यानी जब इसी को भाट रहा है तो ये वाला भुज हो जाएगा ना, इस त्रिभुज में हम चले हैं अभी, इस त्रिभुज की बात करें, बराबर हो जाएगा BM बटा MD के हिसाब से, है ना। इस त्रिभुज में देखिए, यानी इस त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों भुजाएं इस दोनों के भुजाओं के अनुपात की क्या होगी, बराबर होगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका AB का वैल्यू 5 दिया है, इसका वैल्यू 3 दिया है, तो BM बटा MD आ गया ना जी। इसीलिए BM बटा MD का मान कितना हो गया, 5 बटा 3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे में देखें, दूसरा के हिसाब से देखें तो अभी हमने निकाला MD बटा यानी MD ठीक है, जब ये हो गया तो MD बटा, क्योंकि हमको इसमें चलना इधर वाला त्रिभुज में, कि MD बटा BM, यानी इसको उल्टा कर दिए, MD को ऊपर कर दिए, BM को नीचे लिखें, बराबर 3 बटा 5 लिखते हैं। यानी जो वैल्यू यहाँ पे आया है जस्ट उसका हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमको इसमें से यानी इसके हिसाब से देखें तब तो ये त्रिभुज सही था, इस हिसाब से देखिए तो MD पहले आता है और BM बाद में आता है, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया है। चूँकि दिया है कि MN समानांतर है BC, ये आपका प्रश्न में क्या है, पहले ही दिया हुआ है, तो इसीलिए हो जाएगा क्या, थेल्स प्रमेय से कि MD बटा BM बराबर DN बटा NC। हमने पहले ही बताया था ना कि जब किसी त्रिभुज की जो प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर आपस में क्या, दो भुजाएं आपस में समानांतर हो तो जो दोनों भुजाएं होती है आपस में क्या है, यानी समानुपाती होती है, तो हो जाएगा MD बटा BM बराबर DN बटा NC। चूँकि इसका वैल्यू 3 बटा 5 है तो DN बटा NC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बटा 5, यही आपका आंसर हो गया। तो आ गया हमारा दोनों का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज आपको लेना है जहाँ पे AD जो है एंगल A का अर्धक है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज हम ले लेंगे जिसका नाम है ABC। एक D एक बिंदु है जो सीधा खींचा गया है, जो कोण A को क्या है, दो भागों में विभक्त करता है। AB बराबर आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, वहीं पे AC दिया है आपका 4.2 सेंटीमीटर, और आपका DC का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको कहता है VD का जो मान ज्ञात करना है आपको, यानी उसका मान दिया ही नहीं तो आपको क्या करना, वही ज्ञात करना। तो जो प्रश्न में सबसे पहले दिया है उसी को हम लिखेंगे कि जो दिया है क्या है, दिया है ट्रायंगल ABC में। ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या दिया है कि AD जो है एंगल A का अर्धक है। AD क्या है, एंगल A का अर्धक है। चलिए, और साथ में दिया है कि AB का जो वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर है, वहीं पे AC का मान 4.2 सेंटीमीटर है, DC का मान आपका दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है, क्या है, तो ज्ञात करना है। अब क्या है, आपको ज्ञात करना है जी, ज्ञात क्या करना है कि BD का मान क्या होगा, यानी BD बराबर वाट। चलिए हल देखते हैं। हल इसका लिखेंगे कि दिया है कि AD जो है एंगल A का अर्धक है। AD जो है क्या है, एंगल A का अर्धक है। चलिए आपका प्रश्न में क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है। अब हम जानते हैं कि अर्धक वाले में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, AB बटा AC बराबर BD बटा DC हो जाएगा ना। AB बटा AC बराबर BD बटा DC। यदि आपने क्या 13-14 नंबर देखा है प्रश्न 15 में, तो यही थ्योरम का हमने क्या बार बार यूज किया है। AB का मान 3.5 दिया है, AC का मान 4.2 दिया है, BD का मान हमको ज्ञात करना है जिसका मान 2.4 दिया है। चलिए इस हिसाब से देखें तो हो जाएगा आपका, देखिए 1 से 1 आपका ख़त्म भी आप कर सकते हैं। चलिए तिरछा वाला कर लेते हैं, तो BD बराबर हो जाएगा 35 × 24 बटा 42, और 10 जो इसका दशमलव हट के निकले इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना।
7 पचे 42, 7 छक 42 और 6 चौके 24। ठीक है जी। देखिए हो जाएगा, सॉरी 2 शून्य है ना, यानी तिरछा हुआ है तो मल्टीप्लाई इससे कटेगा ना जी। सॉरी तो ये 10 ऊपर नहीं बल्कि 10 नीचे जाएगा तो हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 बराबर 2 सेंटीमीटर। या देखिए यदि हम दशमलव नहीं हटाते हैं तब देखिए BD बराबर 3.5 गुने 2.4 बटा 4.2। देखिए इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा ना, इसका दशमलव जाएगा तो नीचे 10, इसका दशमलव जाएगा तो नीचे 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। 5 से 35, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 7 छक 42, 6 दूनी 12। इस कंडीशन से भी आया 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था। तो ये आज हमने क्या है, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक का डिटेल सोल्यूशन किया और इस कारण आपका है जो चैप्टर नंबर 6.2 आपका खत्म हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सारे पिछले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ली गई है और चैनल को जितना शेयर कीजिए उतना आपके लिए अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।